2 सितंबर 2022 को ये ऐतिहासिक पल था। भारतीय नौसेना को नया ध्वज मिल रहा था। सालों से भारतीय नौसेना के ध्वज पर लाल रंग के सेंट जॉर्ज क्रॉस के रूप में देश के औपनिवेशिक अतीत की छाप दिखती थी, जिसे साल भर पहले देश ने उतार फेंका। अब उस पर वीर शिवाजी का शौर्य नजर आता है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद मोदी सरकार ने उन तमाम निशानियों और रवायतों को बदलने का काम किया है जिसमें गुलाम भारत की छाप दिखती है। पिछले साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर इंडिया गेट की कैनोपी में नेताजी की प्रतिमा की स्थापना इस दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम था। पहले यहाँ जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, जिसकी जगह ग्रेनाइट से बनी 28 फीट ऊंची नेताजी की भव्य प्रतिमा लगाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प है कि भारत अपनी पहचान और प्रेरणाओं को पुनर्जीवित करेगा। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तियों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंकी की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। गुलामी के प्रतीकों को बदलने के कुछ अहम कदमों पर गौर कीजिए। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही 1500 से ज्यादा पुराने कानूनों को खत्म किया गया। 2015 में दिल्ली स्थित औरंगजेब रोड का नाम बदलकर महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कर दिया गया। अमर जवान ज्योति की लौ को नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय कर दिया गया। ऐतिहासिक राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया। 2017 में रेल बजट को आम बजट में विलय, बजट पेश करने की तारीख में बदलाव और साथ ही बजट को सूटकेस से निकालकर लाल खाता का रूप देना भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम था। बीटिंग द रिट्रीट से अबाइड विद मी को हटा दिया गया। उसकी जगह पर ऐ मेरे वतन के लोगों को शामिल किया गया। साथ ही बीटिंग रिट्रीट समारोह में भारतीय वाद्य यंत्रों, सितार, संतूर और तबला को शामिल किया गया। आज तक ब्यूरो।